सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल में पिछले कई महीनों से एक ही चर्चा है, कब चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव कब होंगे, नगर पंचायतों के नगर निगमों के चुनाव कब होंगे। पंचायत के चुनाव तो दिसंबर के बाद से पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब अप्रैल भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य के 4 जिलों के डीसी ने आज आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इनमें कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जिला शामिल हैं। लाहौल स्पीति जिला के डीसी ने जिला परिषद के लिए आरक्षण रोस्टर नोटिफाई कर दिया है, जबकि प्रधान, वार्ड मेंबर और पंचायत समिति का रोस्टर अभी आना बाकी है। राज्य के अन्य जिलों के डीसी को भी हाईकोर्ट के आदेशानुसार कल तक आरक्षण रोस्टर हर हाल में फाइनल करना होगा, क्योंकि कोर्ट के आदेशों पर सरकार ने डीसी को 7 अप्रैल की डेडलाइन दे रखी है। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद जनरल कैटेगरी के सैकड़ों लोगों के लिए चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है। इसी बीच हिमाचल हाईकोर्ट में भी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर लगाने के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने 5% सीटों के आरक्षण का अधिकार डीसी को दिया है। प्रदेश में मई महीने की शुरुआत में मतदान की संभावना है। इसी संबंध में राज्य चुनाव आयोग अलग से आदेश जारी करेगा। तो आज की चर्चा इसी के ऊपर हम रखेंगे कि हिमाचल में पंचायत के लिए चुनाव के लिए तो तैयार होने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। रोस्टर में 50% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए हैं। इसके साथ साथ हालांकि मामला कोर्ट में भी जा चुका है कि बीजेपी इस पर सवाल जरूर उठा रही है और किस तरीके से ये रोस्टर जारी होगा, कब नोटिफिकेशन होगी, इसका इंतज़ार किया जा रहा है अभी तक। और राजनीति टकराव भी है, कोर्ट के आदेश भी हैं। फिलहाल 15 मई के बाद पंचायत और निकाय चुनाव कराने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब रोस्टर विवाद के कारण राजनीतिक खींचतान चुकी है। पंचायत चुनावों पर कानूनी राय ली जाएगी, अलग अलग चीज़ें कही जा रही हैं, क्योंकि आचार संहिता अगर लग गई तो उसके बाद तबादले, तमाम चीज़ें उन पे रोक लग जाएगा। तो क्योंकि जिला कांगड़ा के लिए भी पंचायत रोस्टर जारी हो चुका है, मंडी के लिए भी हो चुका है, बाकी जिलों के लिए भी हो चुका है। लाहौल स्पीति के लिए कल तक, जहां तक का नहीं हुआ वहां तक का कल किया जाएगा, क्योंकि कई हजार ग्राम पंचायतें हैं। अगर कांगड़ा की ही बात करें तो 847 ग्राम पंचायतें, 18 विकास खंड हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके से गांव के पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंच और उसके बाद फिर ब्लॉक मेंबरों के, बीडीसी मेंबरों के वो भी चुनाव होने, तो रोस्टर जारी होने के साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े जिले में रोस्टर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ फोन लाइन लाइव जो है वो जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या ये कह सकते हैं कि रोस्टर तो जारी हो गया कि अब आरक्षण इसमें दिया जाए, लेकिन कोर्ट किस बात को लेकर के जाने की बात हो रही है और विपक्ष इस पर क्यों सवाल उठा रहा है कि ये सही नहीं है? क्या डीसीज को अधिकार नहीं है और कहां-कहां पर चुनाव का रास्ता खुल गया? किस पूरा डिटेल में आप थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए नितिन, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इससे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि जो हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी कि 5% डीसी को जो पावर दी गई थी राज्य सरकार की ओर से, ये कहते हुए कि डीसी अपने स्तर पर 5% तक आरक्षण रोस्टर में बदलाव कर सकेंगे, उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मंगलवार शाम 5 बजे तक नए सिरे से रोस्टर जारी किए जाएं। यानी कि जो जिला परिषद के रोस्टर जारी हुए हैं उसमें तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर पंचायतों के जो रोस्टर जारी डीसी के लेवल पर किए गए हैं तो उन्हें रिवाइज करके दोबारा जारी करना होगा और इसके लिए अदालत ने मंगलवार शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। पिटिशनर ये कहते हुए अदालत में गया था कि इस तरह डीसी को रोस्टर में बदलाव करने का अधिकार देना सरासर गलत है और ये नियमों के खिलाफ है। अदालत ने पहले ये सीजे के कोर्ट में मामला लगा था और उसके बाद इसे ट्रांसफर किया गया डिवीजन बेंच 1 में, और विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली जो बेंच थी उसने ये स्पष्ट किया है कि मंगलवार शाम 5 बजे तक जो ग्राम पंचायतों से जुड़े रोस्टर हैं उसमें अब तमाम जिला उपायुक्तों को बदलाव करने होंगे। जो 5% डीसी को आरक्षण रोस्टर में बदलाव करने का अधिकार दिया गया था उसे अदालत ने स्टे कर दिया है और अब इस पूरे मामले में सुनवाई 23 जून को की जाएगी और 23 जून की सुनवाई में उससे पहले राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा गया है। स्पष्ट भी कर दीजिए कि अभी जो अभी 5% का अधिकार डीसी को दिया गया था वो तो रद्द हो गया, वो आपने अपडेट दे दी, लेकिन
ये क्या इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो स्टेट का है वही कर सकता है? डीसीज को ये अधिकार दिए गए थे या किसी और को अधिकार था इस तरीके का 5% इस तरीके का ये करने का, अधिकार लगाने का? देखिए, जो रोस्टर जारी होते हैं वो डीसी के स्तर पर किए जाते हैं और इसके लिए जनसंख्या के पैमाने को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो हमारे पास सेंसस का डाटा है वो साल 2011 का है और 2026 चल रहा है और एक लंबा अंतराल हो चुका है तकरीबन 15 साल का, जब यहां पर किसी तरह का कोई सेंसस नहीं हुआ है। राज्य सरकार का यह तर्क था, जो विधानसभा में भी दिया गया, कि कोई ऐसा वार्ड जहां पर ओबीसी की जनसंख्या नाम मात्र की है लेकिन वहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, इसी तरह कोई ऐसा वार्ड जहां पर एससी की जनसंख्या ना हो, वहां पर एससी कम्युनिटी को जो है वो रोस्टर के जरिए आरक्षण मिल रहा है। सीधा समझा जाए कि अब जून महीने तक चुनाव और टल सकते हैं, क्योंकि 23 जून को आप जैसा कह रहे हैं अगली सुनवाई होगी। नहीं, एक बात मैं स्पष्ट करना, चुनाव फिलहाल टलेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन पर जो है वो बदलाव किया गया है। ये कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन थी 5% से जुड़ी हुई, उसको जो है वो बदलाव किया जाए और रोस्टर नए सिरे से जारी किए जाए। और अगर अदालत में दोबारा इसे चुनौती नहीं दी जाती राज्य सरकार की ओर से, तो चुनाव में किसी तरह की कोई देरी नहीं होगी। 31 मई से पहले ये चुनाव करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं। इससे पहले अदालत ने जो हाई कोर्ट है उसने 30 अप्रैल के आदेश दिए थे। इसके बाद एक एसएलपी के जरिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और उस आदेश को जो है 31 मई तक का समय दिया गया था और राज्य सरकार ने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि वो 31 मई से पहले चुनाव करवाना चाहते हैं और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक चुनाव संपन्न करवाने के आदेश दिए हैं। और अब राज्य सरकार ने, क्योंकि ये जो पूरा प्रक्रिया उसे शुरू कर दिया गया है, रोस्टर जारी करना शुरू हो गए हैं, तो 31 मई से पहले ये चुनाव करने होंगे। लेकिन मुख्यमुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा था, बने रहो हमारे साथ अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के नेता भूषण रोहटा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूषण जी, अगर देखें तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप चुनाव टाल रहे हैं, बार बार आप चुनाव टाल रहे हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और हालांकि अब पिटीशन याचिकाकर्ता कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट ने अब 23 जून तक और कह दिया है कि 23 जून तक इसको रिप्लाई दिया जाए। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या जल्द से जल्द करवाना चाहती है या कानूनी पचड़ों में मामला फंसता चला जाएगा? देखिए, सरकार का तो सीधा मकसद शुरू से यही रहा है कि जो चुनाव कराने का जो एक तरीका रहा हुआ है, यानी कि जैसे 5 साल पंचायती राज के पूरे होते उसके बाद बिल्कुल उसके अंदर में जाकर जो है चुनाव हो जाने चाहिए, और यही सिलसिला पहले से भी चलता आया और आगे भी ऐसे ही चलना था। लेकिन पिछले साल जिस तरह की जाके बरसात हुई, तो एक ऐसी अभूतपूर्व जो घटनाएं जाके हुई, तो उस वजह से जाकर जो है जो चुनाव को टालना पड़ा। लेकिन इस बीच में जाकर जब तारीख तय कर दी गई, तब इससे पहले भी जाके भाजपा ने ये कहा कि आप चुनाव को जो है पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है सामने आया, रिजर्वेशन लागू करने पर लगाई गई रोक लगा दी गई। अब अगली सुनवाई 23 जून को होगी। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एक कह सकते हैं हिमाचली पंचायत राज चुनाव मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जिला उपायुक्तों को 5% सीटों पर रिजर्वेशन रोस्टर करने के अधिकार पर फिलहाल जहां पर इस शक्ति का उपयोग करके रोस्टर जारी किए गए थे, वहां पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने मंगलवार शाम 5 बजे तक रोस्टर रिवाइज करने के आदेश दिए हैं। जिन सीटों पर उपायुक्तों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था उन्हें रिवाइज करना होगा। साथ ही जिलाधीशों को 5% सीटों पर रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने का अधिकार देने वाले नियम पर राज्य को 10 हफ्तों के भीतर रिप्लाई फाइल करने को कहा है। इसके बाद 2 हफ्तों के भीतर पिटिशनर कंप्लायंस करना होगा और मामले की सुनवाई फिर 23 जून को होगी। तो मंगलवार तक यानी कि अगर हम बात करें तो कल 5 बजे तक दोबारा से रोस्टर अपडेट करके देने होंगे। हाँ, तो एक बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पंचायती चुनाव होने हैं, उसको लेकर के आरक्षण पर डीसीज को अधिकार दिए गए थे कि वो अपने हिसाब से जिन सीटों पर रिजर्वेशन होनी है उनको तय करें। अंकुश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हैं। अंकुश, एक और अपडेट जो सामने आया है कि अब हाईकोर्ट की तरफ से 5% आरक्षण उस पर स्टे लगा दिया, उनको कल तक दोबारा देना होगा। तो ऐसे कौन कौन से जिले थे जहां पर ये सब चीजें हो चुकी थी और कल कितने बजे तक सारा रिवाइज करके देना होगा?
और देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इस संबंध में एक पिटीशन जारी की गई थी और पिटीशन में इस मामले में सुनवाई हुई है। विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि 5% जो डीसीज को अधिकार दिया गया था उस पर रोक लगा दी गई है और अब एक फ्रेश रोस्टर जारी करना होगा, जिसके लिए मंगलवार शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। और जिन जिन जिलों में डीसीज इस प्रक्रिया में आगे चल रहे थे या उन्होंने इसे जारी कर दिया था, उन्हें अब इसमें बदलाव करना होगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक अधिसूचना राज्य सरकार की ओर से जारी की गई थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर विरोध किया था और भाजपा इसी मुद्दे पर नियम 67 के तहत एक एडजॉर्नमेंट मोशन भी लाई थी, जिसमें चर्चा नहीं हो सकी थी और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे गलत बताया था। और एक पिटीशन जो इसमें दाखिल की गई थी, उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अदालत की ओर से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। इस मामले में 23 जून को अगली सुनवाई होगी, जिसमें इस नोटिफिकेशन से जुड़ी मामले में इस बात पर सुनवाई अदालत करेगा कि या ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं। लेकिन फिलहाल इस चुनाव में जो अभी मौजूदा वक्त में 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें डीसीज को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो 5% रोस्टर में बदलाव कर सके। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश सारी जानकारी देने के लिए। तो लगातार हम विचार चर्चा कर रहे थे। भूषण रोहटा हिमाचल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, पाल वर्मा सह संयोजक बीजेपी पंचायत प्रकोष्ठ के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं भूषण जी आपसे, जैसे पहले हम बात कर रहे थे, आप तो क्योंकि रोस्टर के ऊपर रोक लगा दी है, कल तक दोबारा से रोस्टर जारी करना होगा। सरकार की मंशा क्या है? चुनाव जल्द कराने की, लेकिन मामला कोर्ट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो बात होगी है कि एक जो सरकार का जो चुनाव कराने का जो एक जो शुरू से जो प्रक्रिया रही हुई है कि जैसे 5 साल में जब आपके पूरे हो जाते हैं पंचायती राज के, उसके बिल्कुल तत्काल, उसके बिल्कुल बाद में जाकर उसके अंदर में, यानी माफ करें, कि उसके बिल्कुल 5 साल के अंदर ही आपको चुनाव कराने होते, बिल्कुल वैसा ही होना था। लेकिन पिछले साल जिस तरह की बरसात हुई, अभूतपूर्व एक जिस तरह का जाके प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर उसमें चुनाव कराने उतने आवश्यक नहीं थे जितने लोगों की मदद करना जरूरी थी। और सरकार ने जो 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 यहाँ पे फैसला लिया, वो लोगों के हित में ही जाके लिया और चुनाव को एक मजबूरी थी जिसमें जाकर चुनाव को टालना पड़ा। और उसके बाद जाकर जब चुनाव प्रक्रिया जब जाके शुरू हुई भी, लेकिन चलिए देखिए जिस तरह से आप तकरीबन मान के चले कि कहीं ना कहीं 700 के आसपास सड़कें, 658 660 के आसपास जो सड़कें थी, जो प्रदेश की सड़कें टूट चुकी थी, जिसको दुरुस्त करना बहुत लाजमी, बिल्कुल जरूरी भी था। और कहीं ना कहीं जाकर जिसमें वक्त लग भी गया, लेकिन जब चुनाव होने की बात आई तो जिसमें जाकर जो है 5% का जाकर जो है एक जो डीसी है, जो उनको एक अधिकार दिया गया। और मुझे लगता है कि बहुत एक बिल्कुल सही है। एक लोकतंत्र जैसे प्रदेश की जो एक भौगोलिक दृष्टि होगी इतनी ज्यादा कठिन है कि वहां पे जाकर जो 1994 के जो नियम जो बने हुए हैं, देखिए वो जो उस वक्त के जो नियम बने हुए हैं, वो आज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। और यो जो 5% का जो एक एडजस्टमेंट है, यो सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है कि कहीं ना कहीं जहां पे एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, जहां कोई एक नागुजीर इस तरह की जाके स्थिति बन जाती है, तो वहां पे जाके मतलब आपका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पाल वर्मा के पास चलते हैं। पाल जी, रोहटा जी कह रहे हैं कि सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है, आपदा आ गई थी और कई चीजें हो गई, इसलिए डिले हो गया। आप सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत भी करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक बात सरकार की मंशा की, वो पहले दिन से ही साफ है कि सरकार चुनाव से बच रही, चुनाव नहीं करवाना चाहती है। सरकार 30/3/26 को जो नोटिफिकेशन निकली, उसमें भी उनकी मंशा साफ दिख रही कि किस प्रकार से वो अपने व्यक्तियों को उस 5% के दायरे में लाके अपने व्यक्तियों को फायदा दिला सके, ये सरकार की मंशा रही। लेकिन हाईकोर्ट का आज जो एक फैसला आया है, उसमें ये जो विकेश जिंटा एंड अदर जो ये केस था स्टेट ऑफ एचपी, इसमें सरकार ने, हाईकोर्ट ने साफ किया है, इस पे स्टे भी दिया और सभी डीसीज को कहा है कि कल शाम 5 बजे तक रिवाइज रोस्टर जारी करे और बाकी जो ये इस केस की सुनवाई है वो आगे चलती रहेगी। लेकिन चुनाव तय समय पे हो, इसलिए हाईकोर्ट का ये बहुत अच्छा फैसला आया और हम इसका स्वागत करते हैं। सरकार की मंशा पहले दिन से चुनाव को टालने की थी, चाहे डिजास्टर एक्ट का बहाना लगा के, कभी अपनी सड़कों का हवाला देके। मैंने पहले भी आपके चैनल से ही बात कही थी कि सरकार को अपने कार्यक्रमों को कराती बार सड़कें बंद नहीं दिखती, तब उस गांव के उस लास्ट छोर तक बस चली जाती है जहां 6 महीने से नहीं गई थी और आज भी नहीं गई है। तो इस प्रकार से दोहरी नीति पे चल के हम सरकार अपनी फजीहत करवा रही है और हर आदमी ये जानता है कि सरकार की मंशा ना तो चुनाव करवाने की थी, और ये जो 5% का ये जो डीसीज को पावर देने की बात है, इसमें इस 5% में सरकार अपनी मर्जी से अपने मनचाहे लोगों को
अपने वैसी लोग सीटें रखे जा दिलाने रहे थे, में आप कामयाब जैसे होते कह रहे हैं। थे। ये बिल्कुल इनका जवाब ले लेते हैं। रोटा जी ये कह रहे हैं 5% में आप अपने बंदे, जहां पर जिसने किसने जीतना है उसी को एडजस्ट करना था, कहीं कोई जाति का या महिला, उसको एडजस्ट करने की बात आप कर रहे थे। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि आप 5% के ब्रैकेट में भी जाकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप चाहेंगे कि अपने लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आता। देखिए, क्योंकि जो पंचायत का जो चुनाव है ना, देखिए इस चीज को आप भी प्रैक्टिकली बहुत अच्छे समझते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टीबाजी नहीं देखी जाती है। चलिए, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि किसी न किसी की जो उम्मीदवार होंगे उनकी अपनी किसी न किसी पार्टी से सहमति होती है, लेकिन आप पंचायत के चुनाव के ग्राउंड रियलिटी के तौर पे जाकर देखें, यहाँ पे किसी भी तरह की पार्टी, जो सिंबल पे चुनाव तो वैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको इतना ओवर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, जहां पे जो ये 5% का जो एक जो ब्रैकेट इनको जो डीसी को मिला है ना, ये इतना एक डेमोक्रेटिकली ये इतना फ्लेक्सिबल बना देता। हमारी पर टोपोग्राफी देखे आप ना, ज्योग्राफी जाकर देखे कि आपको कहीं ऐसा लगता है, देखिए जैसे आपका लाहौल स्पीति हो गया है, भरमौर हो गया है, ये पांगी वाला इलाका हो गया है, किन्नौर का इलाका हो गया है, कसौल कुल्लू मनाली वाला एरिया हो गया है, जो कांगड़ा का मुल्तान तहसील हो गई है। आपको लगता है कि वो वाला जो इलाका हो गया है, वो ऊना के मुकाबले कितना ज्यादा फर्क है, बिलासपुर के मुकाबले में वो सारा इलाका कितना ज्यादा फर्क है। तो कहीं ना कहीं आपको जो कानून जो है वो आपको लचीले बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज इसमें एक और भी आती है कि देखिए कि जो आपका जो रोस्टर जारी होता है वो जनसंख्या के पैमाने पे जाकर होता है जारी। ये तो आपको भी जाके पता, चाहे लोकसभा के चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के है, चाहे पंचायती राज के है। लेकिन अब हैरानी की बात ये भी देखो कि सेंसस अभी तक नहीं हुआ, अब तो 2031 आने वाला है, 2026 भी देखो, इसमें 3-4 महीने इसके भी जाके बीत चुके हैं। कितनी शर्म की बात है कि जो आपका जो 2021 का सेंसस अब तक आ जाना चाहिए था, पहले तो केंद्र सरकार वो कह रहे हैं कोरोना आ गया था बीच में। हाँ, अब तो नहीं है ना कोविड, अब तो देखिए पिछले, और ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो उसकी जो तैयारी है ना, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं 17, 18, 19 में हो जानी चाहिए थी। वो जो पूरा जो है, जवाब ले लेते हैं। पाल वर्मा जी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। पाल जी ये कह रहे हैं कि केंद्र ने सेंसस डिले करा दी और इसका फिर हमारे ऊपर डाला जा रहा है। वहां आफत आ गई थी, बरसात आ गई थी, वो जरूरी था, और अब पिटीशन डाल दी गई और ये 5% पे आते। 5% कह रहे हैं बहुत कम है, अगर देखें तो उस हिसाब से हमें लचीला बनाना पड़ेगा। एक में ये सब एक बहाने हैं चुनाव से भागने की। सरकार लगातार बहाने ढूंढ रही है कि किस तरह से चुनाव को टाला जाए। इनकी मंशा, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, आज भी सरकार के मंशा चुनाव करवाने की नहीं है, और सरकार चाहती है कि किसी न किसी बहाने से फायदा क्या, सरकार का चुनाव डाल के फायदा क्या, सरकार चुनाव को टालती है। फायदा क्या होगा? जहां 5% की बात कर रहे हैं कि टोपोग्राफी कोई चेंज नहीं हुई है भाई साहब। टोपोग्राफी वैसी ही है, 1947 से लेकर अभी तक वैसी ही चली है। लेकिन अगर आप बात हिमाचल की कर रहे हैं, हिमाचल की बात करें तो टोपोग्राफी पूरे ऑल ओवर इंडिया में चेंज होगी ना। 5% का सबके लिए हो, लेकिन 50% जब रोस्टर पे आपने रिजर्वेशन दिया है, उसको किस प्रकार से फिट करना है वो अधिकारियों का काम है। वो लोग कर रहे हैं ना फिट, आज से पहले भी करते आए, लेकिन आपको एक बहाना चाहिए कि अपने लोगों को अंदर कैसे घुसाना है, बैकडोर एंट्रियां कैसे होगी, कौन सी जगह पे कौन सा इनका उम्मीदवार है जो स्ट्रांग है, उसको उस तरह की सीट देनी। इसीलिए ये 5% का जो है इन्होंने इसमें क्लॉज रखा है। अच्छा, पर सिंबल पे तो चुनाव लड़े नहीं जा रहे। सिंबल पे चुनाव नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड होता है, चाहे प्रधान हो, चाहे उप प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला परिषद हो, लेकिन कहीं ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड होता है। पाल वर्मा जी देखिए, पता है इसमें ना, इसको एक चीज को इस तरह से देखो कि जो आपको जो एक पहाड़ी हमारा जैसा क्षेत्र है ना, हिमाचल के हित में जब हम बात करते हैं, थोड़ा राजनीति को थोड़ा परे कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस जगह को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पे आपको कानून को फ्लेक्सिबल, उसको लचीला बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम अदरवाइज, आप देखिए, अब अदरवाइज ऐसी स्टेट्स में विकास हो ही नहीं सकता है, एक समानता विकास हो ही नहीं सकता है। आपको कहीं ना कहीं कानून जो है ऊपर नीचे रखने पड़ेंगे, तभी यही कारण है। आपका क्या मानना है कि आज तक पंचायती राज की वजह से, आप पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, आपका क्या मानना है कि आज तक पंचायती राज की वजह से वहां पे विकास नहीं हो पाएगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। टोपोग्राफी मैं मानता हूं, आप टोपोग्राफिकल बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पंचायत चुनावों में 5% डीसी के हाथ में पावर देने की जरूरत क्या पड़ी? जब आपके पास रोस्टर है, फॉर्मूला है, आपको उसको फिट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लाजमी बात है। वक्त के साथ क्या होता है, जरूरतें बदलती है। देखिए पाल जी, वक्त के साथ जरूरतें बदलती है, जरूरतें, और जो 1994 थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा भूषण जी, पाल वर्मा जी, क्योंकि आज
समय की थोड़ी कमी है।